इस सारी सूरत हाल पर एक बार फिर से हम बात करेंगे। ख्वाजा इमरान रज़ा साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब अपने कीमती वक्त का। ख्वाजा साहब, IAEA तो कह रहा है कि ईरान पर हमले के बाद ताबकारी में इजाफे की कोई इतला नहीं है, और इससे पहले ईरान ने भी ये कहा कि जो चीज़ें थी वो वहाँ से शिफ्ट कर दी गई थी इस हमले से पहले ही, जबकि अमेरिका की तरफ से तो क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने कामयाबी से इन अहदाफ को निशाना बनाया है और जो उनके चीज़ें थी उन्होंने उसको अचीव कर लिया है। लेकिन जी, सबसे पहली बात इसमें आती है पॉलिटिकल विल की। ईरान जो है एक प्राउड नेशन है, उसकी एक ह्यूज हिस्ट्री है, अमेरिका से बहुत पुरानी उनकी हिस्ट्री है, पर्शियन एम्पायर उनकी एक प्राइड है, और वो एक इकट्ठा मुल्क है। ये भूल जाए कि रजीम चेंज वगैरह। अब इस सिचुएशन में आपने उनका जो इजराइल ने अटैक किया, वो ऊपर वाला जो बेस ग्राउंड से ऊपर था, वो थोड़ा बहुत आप समझे 10 to 15% डिस्ट्रॉय किया होगा। अब जो ये बंकर बस्टर्स इन्होंने ड्रॉप की है, उससे अब कितना नुकसान हुआ ये थोड़ा टाइम पता आएगा, लेकिन कितनी वो अपनी टेक्नोलॉजी, जो लॉजिस्टिक्स का इश्यू होता है इसमें, इतना इजी नहीं है कि इसको आप एकदम शिफ्ट कर लें। लेकिन देखें, टेक्नोलॉजी उनके पास है, पॉलिटिकल विल उनके पास है। और एक बात याद रखें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी देखें PM स्टार्मर क्या कह रहे हैं कि जी मैं हमायत करता हूं अमेरिकन अटैक की, और अब ईरान मेज पे आए। मुझे बताइए, मेज पे आने का क्या मकसद है? अब वहां पे उस मेज पे क्या डिस्कशन करनी है? ये हिपोक्रेसी है, ये इंपीरियलिज्म है। ये चाहते हैं, मैं आपको एक जुमले में इसको पूरा सम अप कर देता हूँ, दे वॉन्ट ईरान टू सरेंडर, और सरेंडर करके ये हमारी मेज पे आए और अपनी टर्म्स पे हम इसके साथ कोई ऐसी ट्रीटी करें कि सारी जिंदगी के लिए ये हारा हुआ नेशन लगे। ये वो भूल जाएं। ईरान विल नेवर डू इट। ईरान एक सॉवरन मुल्क है और वो एक बाइज्जत मुल्क है। ईरान की प्रेजेंट लीडरशिप तो ये कभी नहीं करेगी कि सरेंडर होके किसी मेज पे वो बैठे ही जाए। अब आप देखें, वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उन्होंने ब्लॉक कर दी है। इसका इम्पैक्ट जो यूरोप पे जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इसका इकोनॉमिक, जो अच्छी बात नहीं है, मैं उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन बात ये है कि इकोनॉमिक डाउनटर्न आएगा इनकी इकोनॉमीज में। ये बहुत डिपेंड करती थी वहां पे इनकी जो ट्रेड है, स्पेशली इनका जो ऑयल वहां से आ रहा है। उसके बाद आप ये देखिए कि ये जो अमेरिका के अंदर से अब वो जो डेमोक्रेट की रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने कहा जी कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका वायलेट की है। बर्नी सैंडर्स ने कहा है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट की है। ये, और फिर ऊपर से आप ये देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप साहब को क्यों कह रहे हैं कि ये इंतहाई खतरनाक ट्वीट है। जरा प्लीज इसको समझिएगा कि ईरान स्पॉन्सर ऑफ टेरर है। ठीक है, अमेरिका के अंदर से ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आवाज़ें आ रही हैं। बर्नी सैंडर्स ने जिस तरह से कहा और दीगर डेमोक्रेट्स की जानिब से कहा गया कि ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है। अब देखना यह है कि क्या अब डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के अंदर ही कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा इस सारी सूरत हाल पर, इस फैसले के बाद कि जिस तरह से आइन तोड़ने के इल्ज़ामात उनके ऊपर लग रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका का आइन तोड़ा है। ख्वाजा इमरान रज़ा साहब, सीनियर तजज़ियाकार, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने सारी सूरत हाल पर बात की।